आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा जड़ पदार्थों को और चेतन सत्ता आत्मा परमात्मा की स्थितियों पर कुछ चर्चा रहने जा रही है। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए सत्संग श्रद्धा पूर्वक करता नहीं। जब श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं होता तो यथार्थ ज्ञान जिनकी चर्चाएं भी अक्सर देखी बहुत कम होती है। अक्सर देखिए इन बातों को आप और हम यथार्थ रूप में स्थूल शरीर के स्तर पर भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यथार्थ ज्ञान को एकाग्रता पूर्वक, जैसे आप भौतिक स्तर पर ज्ञान लेते हो, अब भौतिक स्तर पर ज्ञान जब आप एकाग्र भाव से लेते हो, जैसे देसी विद्यार्थी कक्षा में एकाग्र स्थिति में बैठते हैं, माता पिता भी तो घर पे कहते रहते हैं ध्यान लगा के पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो। ये ध्यान शब्द क्या है? जब मन बुद्धि इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है। आज आप परमात्मा का भी जो अक्सर देखिए आजकल तो ध्यान के ऊपर बहुत अधिक एक साधना के केंद्र भी खुले हुए हैं। देखिए, आपने इंद्रियों के साथ मन को जोड़ना है, बुद्धि को जोड़ना है, बस यही एक ध्यान है। अब इसको किन्हीं भी शब्दों से किसी भी प्रक्रिया में आप समझिए। अक्सर हम मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा से जुड़ते ही नहीं, कर्म कांड करते हुए मात्र दिखाई देते हैं। हालांकि ये कर्म कांड भी इसीलिए बनाए गए हैं कि आप परमात्मा से जुड़ो। ये जो मूर्ति पूजन की जो पूजा पद्धति है, ये भी इसीलिए बनी, क्योंकि अगर कहा जाए कि परमात्मा निर्गुण निराकार सर्वव्यापी सत्ता है, तो आपको हमें कोई विश्वास ही नहीं होगा, मन टिकेगा ही नहीं। अब मूर्ति के सामने आप कुछ कर्म कांड करते हो, आजकल तो देखिए कुछ कहते हैं ना धूप बत्ती कर दो, दुकानदार भाई तो अक्सर ऐसी स्थितियों से गुजरते ही। ये सभी स्थितियां आरंभिक स्तर पर है, कर्मकांड की स्थितियां हैं, कुछ औपचारिकताएं हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए जड़ का अभिप्राय आपके हमारे शरीरों से भी है। ये जितना दृश्य जगत है ये सब जड़ है। तो ये जो तीन गुण तमोगुण रजोगुण सत्वगुण है, ये भी जड़ है, लेकिन नित्य है। और जो दृश्य जगत है ये नित्य नहीं, ये दिखता है लंबे साल तक, अरबों खरबों, बहुत देखिए गुना भाग। अक्सर हम कभी कभी कुछ ऐसी चर्चाएं करते हैं ना कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, इससे दुगनी द्वापर युग, फिर तिगनी त्रेता, फिर चौगनी सतयुग। इनका एक क्रम जब बीतता है उसको चतुर्युग कहते हैं। 71 चतुर्युग बीतने पे एक मनवंतर, 14 मनवंतर बीतने पे फिर सृष्टि का कार्यकाल खत्म होता है। गुना भाग कंप्यूटर पे भी आपका मरा सब फेल हो जाते हैं। जबकि कभी कभी कुछ ऐसी वीडियो बहुत चलन में आती है कि अब प्रलय आ गई, अब आ गई। वर्तमान समय देखिए कलयुग की भी आयु अभी मात्र 5,127-28 वर्ष ही बीती है। शेष 4,32,000 वर्ष में ये इतनी कम आयु बीती है। और अक्सर मनुष्य क्या कहता है, घोर कलयुग आ गया। क्योंकि इस जड़ और चेतन को क्रमबद्ध तरीके से देखिए, जितनी भी वस्तुएं हैं जो आप भोग करते हो, आपका हमारा शरीर है, ये सब जड़ है। जड़ का मतलब जिसका जन्म हुआ है, उसकी कुछ स्थितियाँ बनती हैं, अवस्थाएँ होती हैं, जैसे आपके हमारे शरीर की होती। पदार्थ भी तो देखिए सभी जड़ हैं, जितने आप भोगते हो। कहते हैं ना समय के रहते उनको उपयोग में ले लो, नहीं तो वो बेकार हो जाते। आपका हमारा शरीर भी यदि आप इसका सदुपयोग नहीं करते, तो ये भी बेकार मृत्यु को प्राप्त हो जाता। लेकिन चेतन सत्ता कौन है? आत्मा परमात्मा। आत्मा को सत्य चित कहा गया, परमात्मा को सत्य चित आनंद कहा गया। आपकी मेरी सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। हम भी कोई नया ज्ञान नहीं देते, शास्त्र भी कोई नया ज्ञान नहीं देते।
लेकिन फिर भी ज्ञान लेना ज़रूरी है। कहते हैं ना सत्संग करो। ये 3 गुण तमोगुण, रजोगुण ये बाँधते हैं, बंधनदायक है, ये संसारी गुण है। और सत्वगुण सत्संग की स्थिति है। कहते हैं ना सत्संग करो, सत्वगुण का संग करो। हम तो बार-बार क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इन स्थितियों पर यथार्थ ज्ञान लो। ये जड़ चेतन की स्थितियाँ जब तक आपको नहीं समझ आती, तो फिर ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियाँ समझ नहीं आती। परमात्मा परम चेतन सत्ता है। आत्मा सिर्फ चेतन। चेतन का मतलब हम केवल अपने बारे में ही जानते हैं, दूसरे आत्माओं के बारे में नहीं। परमात्मा सभी आत्माओं में क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता है। और परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया। जब आप ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाओगे तो आपको भी आनंद की झलकें मिलेगी। इन स्थितियों पर परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ प्रकाश डाले। इनको आप भी तर्कपूर्वक समझिए, यथार्थ ज्ञान से जुड़िए ताकि आत्मा परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है, एक चेतनमय संबंध है, उसको आप पहचानें। अन्यथा ये जड़ जगत में, माया में, दृश्य जगत में आपका हमारा शरीर का भी देखिए माया से ही संबंध है, क्योंकि माया के कारण ही आपके हमारा भोग विषय हुए, शरीर बना। हालाँकि ये प्रकृति की एक प्रक्रिया है, लेकिन उसको आप ज्ञानपूर्वक जब तक नहीं समझते भोग दृष्टिकोण से, तो परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं कि आप यथार्थ ज्ञान से जुड़िए। सुबह की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा से जुड़िए, सुनिए। यूँ तो अब हमने देखिए शॉर्ट्स के ज़रिए भी दिन में 3, 4, 5, 6 वीडियो जैसा-जैसा समय निकलता है डाल देते हैं। आप उनको भी सुनिए। ज्ञानमय स्थिति बनाए रखें। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप किसी भाई-बंधु का कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, शिकायत की स्थितियाँ मेरे कहे गए शब्दों पर हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी प्रतिक्रियाओं का चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।